वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताहिर महमूद अशरफी ने ईरान में दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। एक बयान में ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि गम के इन लम्हात में ईरान की हुकूमत और आवाम के साथ है। शोहदा के बुलंदी दर्जात और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। तो ईरान के शहर करमान में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर धमाके से 188 अफराद जाँ बहक और 170 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। आई है रात के वक्त की खबर आई है कि ईरान पर हमला हुआ है और ये अब तक की तारीख का बहुत बड़ा हमला है जो कि ईरान पर हुआ है। कि ये कार्रवाई ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के मौके पर उनके मकबरे के नज़दीक की गई और मकामी मीडिया के मुताबिक धमाका खेज मवाद से भरे 2 बैग कब्रिस्तान में दाखिली दरवाजे पर रखे गए थे। करमान के एक अस्पताल में मकामी साफ़ी ने बताया कि इस वाक़े में 200 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हुए हैं। ईरान में दहशतगर्द हमले की तफसील ये है कि ईरानी शहर करमान में कब्रिस्तान के करीब 2 धमाकों में जाँ बहक अफराद की तादाद 188 हो गई है। 141 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के मौके पर हुए हैं। और जैसे ही ये मामला शुरू हुआ था तो अंदाज़ा हो रहा था और अब उसके असरात और अवामिल बिल्कुल सामने नजर आना शुरू हो गए हैं। एक तरफ परसों लेबनान में डिप्टी हमास पॉलिटिकल ब्यूरो का, जिसका लेना देना कोई नहीं था कासम ब्रिगेड से, उसको हलाक कर दिया गया और उसके साथ कोई 5 दूसरे हमास के अफराद हलाक हो गए। और साथ साथ लेबनान के सदर्न इलाके में इजराइल ने डीप इनटू लेबनान वो पहली दफा 2006 के बाद हमला किया। इसको मैं इधर रोकता हूँ, दोबारा इस पे आता हूँ। और साथ साथ ईरान में जो कल हुआ वो बड़ी खतरनाक बात हो गई। ईरान और उन पहले चपखलिश थोड़ी बहुत तो चल ही रही थी और ये काफी अरसे से इलाके में ईरान, और इसको मैं बड़े पैराहे पे अगर ले जाऊं तो जाहिर है ईरान एक बहुत बड़ा एलाई है चाइना का अभी और रशिया का है। रशिया से मुलाकात हुई है रईसी साहब की जो सदर हैं ईरान के, अभी 7 दिसंबर को पुतिन से वो गए थे मॉस्को में। तो एक तरफ तो वो ताल्लुकात, दूसरी तरफ ईरान का के जो शुरू से मुखालफत रही है इजराइल की और यूएस की उनके इनरिचमेंट के हवाले से। और तीसरी बात, इनरिचमेंट ईरान जब से JOCP जो उनका मुआहदा था जब से उन्होंने विड्रॉ किया, यानी कि जब ट्रंप ने विड्रॉ किया उसके बाद से ईरान, ये बात मैं बात कर रहा हूं, हालिया सिचुएशन है उसमें मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग जो कि ये सोच रहे थे कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कुछ आगे बेहतरी की तरफ जाएंगी, या जैसे जंगबंदी हुई उसके बाद ये कोशिश थी कि शायद इसको रुकवाया जाएगा, जो ये एक जारियत का सिलसिला जारी है वो बिल्कुल थमने में नहीं आया। क्या हालात है? क्या हम एक 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? चीज़ें उस तरफ जाने वाली हैं? नहीं, ये सवाल मुझसे बाकी लोगों ने भी किया है। देखें, ये 3rd वर्ल्ड वॉर का तो इरादा नहीं हो सकता दुनिया में किसी भी मुल्क का, लेकिन हादसाती तौर पर अगर कोई बात हो गई तो 3rd वर्ल्ड वॉर भी छिड़ सकती है और वो म्यूचुअल तबाही, पूरी दुनिया की तबाही का बायस बनेगी। इसलिए उसके जानकर कोई मुल्क नहीं करना चाहेगा, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया हो। लेकिन जिस डगर पर ये चल रहे हैं उस डगर पे जाते हुए हादसात हो सकते हैं और वो इस मामले, आप इसी की बात कर लें जो मैं जिस गहराई में बात करना चाह रहा था, दोबारा वहां से शुरू करता हूं। आप इसी की बात कर लें, कासिम सुलेमानी जो वहां के 22 साल तक कमांडर रही हैं, जिन्होंने पूरी मिडिल ईस्ट में एक नेटवर्क बनाया है अपने कुद्स का, जो उनका एक नेटवर्क है जो कि हर जगह फैला हुआ है, और अगर उसको उन्होंने एक्टिवेट कर दिया तो ये भड़क सकती है आग बहुत ज्यादा। अभी हुआ ये है कि जैसे ही धमाका हुआ है और इतनी ज्यादा कैजुअल्टीज हुई, ये ज़ायोनिस्ट की का खेल है और ये चाहे टूल कोई भी इस्तेमाल हुआ हो, क्योंकि ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि टेररिस्ट एक्ट है और अमेरिका व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये इसमें हमारे पास कोई इत्तला नहीं है कि इजराइल की तरफ से या किसी और की तरफ से, और यही बात उन्होंने लबनान में की है। लेकिन आप दूसरी तरफ ईरान जो इल्ज़ाम लगा रहा है और वो उनके पास वो कहते हैं कि हम बहुत जल्द इसके शवाहिद पेश करेंगे, यानी कि, और कहते हैं कि हम इसको बहुत स्विफ्ट तरीके से, यानी बहुत जल्दी हम इसका बदला लेंगे। तो आपने याद होगा 4 साल कब जब कासिम सुलेमानी साहब को जब असैसिनेशन की गई थी तो ट्रंप ने वहां रोस्टम पे आके कहा कि हमने दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट मारा है, जिसके
एवर्स ईरान इसका अमेरिका का बेस था, जिसपे कि उन्होंने कई मिसाइल दागे ईरान ने, और अमेरिका ने उसको रिस्पांस नहीं किया उस वक्त। ये उसी वक्त की बात है, 4 साल कबल, और उसमें ये है कुर्दों के इलाके में ये ईरान ने हमला किया था। अब मुझे महसूस हो रहा है कि आजकल में कोई ना कोई ऐसी वाक़या होने वाला होगा ईरान के। ज़ाहिर है उसका ईरान की अपनी नेशनल तशख़्ख़ुश है, और ईरान इस मामले में बहुत प्राउड कौम है ईरानी, तो वो इसमें ज़रूर कुछ इस मामले में बदला लेने के लिए कुछ करना चाहेंगे, और अगर ये हुआ तो ज़ाहिर है उसमें मामला थोड़ा-सा बिगड़ सकता है। इसमें कई लोगों के मारे जाने की इतलात हैं। ये हमला किसने किया, कैसे हुआ है? ईरान बराह रास्त उस जंग का अब हिस्सा है जिस जंग में यमन बहुत पहले कूद पड़ा था, और बराह रास्त इसराइल को निशाना बनाया जा रहा था। इसराइल भी इस जंग में शामिल है, अमेरिका भी इस जंग में शामिल है, यमन इस जंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। और याद रखिए, यमन एक गरीब तबाह हाल मुल्क है, उसकी फ़ौज भी कोई बहुत बड़ी और बहुत मजबूत फ़ौज नहीं है। यमन को जो कुछ मिल रहा था, जितनी भी सपोर्ट, जितनी भी कुमक मिल रही थी नाजरीन, वो सारी की सारी ईरान प्रोवाइड कर रहा था। इजराइल को अब तक अगर किसी मुल्क ने बराह रास्त ललकारा है तो वो ईरान ने ललकारा है। और ये बात कही गई थी हालिया दिनों में जब ये जंग चल रही थी। इजराइल ने बार बार तंबीह की थी कि जो कुछ यमन कर रहा है इसका खुमियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा, और बिलाखिर आज वो दिन आ गया। याद रहे, यमनी जो फौज है वो मुसलसल उन जहाज़ों को कब्जे में ले रही है, या डबो रही है, या तबाह कर रही है समंदर में, जो या इजराइल से जा रहे हैं, इजराइल आ रहे हैं, या इजरायली कंपनियों के हैं, या इजरायली नवाज कंपनियों के हैं। इजराइल को रोज़ाना $10 मिलियन का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी तक अमेरिका समेत किसी भी मुल्क की हिम्मत नहीं हुई, ना ही इसराइल की, कि वो यमनी फौजियों को रोक सके, यमन की फौज पे हमला कर सके, यमन पे हमला कर सके। लेकिन मेरे लिए बड़ी आज हैरानी की बात थी कि यमनी जो बराह रास्त इजरायली मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो जो रेड सी है उसको उन्होंने मैदान जंग बना रखा है, यमनी फौज पर हमला नहीं हुआ, ईरान पे कैसे हमला हो गया? ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है दोस्त। कासिम सुलेमानी की बरसी थी। अब आप एग्जैक्टली मुसाद के स्टाइल में बम धमाके होते हैं, और अब तक की इतलात के मुताबिक ये 2 घंटे 3 घंटे पहले की बात है, 103 लोग इसमें मारे जाते हैं। ये ईरान की तारीख का सबसे बड़ा हमला है कि यकमुश्त 103 लोग लुकमा अजल बनते हैं, बेशुमार जख्मी हैं, न जाने और कितनी अभी और अमवात होनी है। अब मैंने आपसे जब ये बात की, ये जंग है तो कैसे, ये मुसाद स्टाइल है। इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसका नाम है मुसाद, जो कि दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, याद रखिएगा। और 3 दिन पहले ईरान ने 4 मुसाद के एजेंटों को फांसी पर लटकाया है। ईरान ने अपने मुल्क में मुसाद के एजेंट्स को पकड़ लिया था, उनको सजाए मौत हुई, उनको फांसी पे लटका दिया। आज बम धमाका होता है। और याद रखिए, कल की मेरी वीडियो अगर आपने चैनल को देखा हो मेरे जाके, कल मैंने खबर दी थी कि तुर्की ने मुसाद के 33 एजेंटों को अपने मुल्क में गिरफ्तार किया है, जो कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ये जंग बहुत बड़ी होने जा रही है, याद रखिएगा। और ईरान बराह रास्त इसका टारगेट बन चुका है। और एक और मैं बात बता दूं आपको दोस्तों, ईरान ब्रिक्स का हिस्सा है। ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया के उन ममालिक के पर मुश्तमिल है जो कि डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहते, वो अपनी अपनी करेंसीज में ट्रेड करना चाहते हैं। इसमें रशिया भी है, इसमें अब इंडिया भी है, इसमें चाइना भी है। ईरान के पास इस वक्त दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन्स हैं। आज एक और बड़ी खबर, आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि इजराइल ने डायरेक्टली बैरूत पे हमला किया है, लबनान का दारुल हुकूमत, लबनान का कैपिटल। आज बैरूत पे हमला हुआ है, आज ईरान पे हमला हुआ है। ईरान पे हमला हुआ है मुसाद स्टाइल में, बैरूत पे हमला हुआ है बराह रास्त इजराइल ने मिसाइल फेंके। ये अब जंग छिड़ चुकी है बहुत बड़ी, और जंग का खात्मा इंशाअल्लाह जालिम के खात्मे से होगा।